उड़ान तो भरना है मेरे दोस्त, उड़ान तो भरना है मेरे दोस्त, चाहे कई बार गिरना पड़े, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है मेरे दोस्त, सपनों को पूरा करना है मेरे दोस्त, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गौरव टॉक्स। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक इन्फॉर्मेटिव पॉइंट पे बात करने वाले हैं। और अभी मैं बता दूं कि कल शाम से कुछ न्यूज़ आपके सामने में आ रहा होगा, जा रहा होगा। दोस्तों, उसी न्यूज़ की सच्चाई क्या है, क्या वह सच है या गलत न्यूज़ है, और सही भी है तो क्या अब मुझे क्या करना चाहिए, आपको अब क्या करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो एग्ज़ाम डेट थी 10 जून को होना था, वो एग्ज़ाम डेट अब बदलाव हो गया है, मतलब बदल गया है। कहने का मतलब ये है कि जो शेड्यूल बना था बीपीएससी के एग्ज़ाम के कैलेंडर में, किसी कारणवश उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी बढ़ा दिया गया है। अब ये कारण क्या हो सकता है और ये न्यूज़ कहाँ सही है और इसकी सच्चाई क्या है, पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। ये न्यूज़ बिहार 18 के जो पत्रकार हैं उनके द्वारा ये न्यूज़ आया है। और ये न्यूज़ एक्स यानी जो ट्विटर पहले कहा जाता था, अब एक्स के माध्यम से आप लोग जानते हैं उन्हें, उस एप्लीकेशन को। और इस पे जो उन्होंने न्यूज़ डाला है, ये हमेशा न्यूज़ जो डालते हैं वो हमेशा करेक्ट ही रहता है। हाँ, हालांकि इस पे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, मैं अभी तक जहाँ तक देखते आया हूँ, इन्होंने जो न्यूज़ डालते हैं हमेशा करेक्ट ही रहता है। तो हम लोग मान के चल सकते हैं इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन जो दी है या फिक्स है कि हमारी एग्ज़ाम डेट बढ़ रही है। अब कब तक बढ़ रही है वो भी जान लीजिए। दोस्तों, TRE 3 की परीक्षा की संभावित डेट 10 से 12 जून की थी पहले। बीपीएससी अब 20 जून को परीक्षा लेने के लिए मतलब तैयार हो सकता है और फैसला ले सकता है। क्यों, वो भी जान लीजिए। 4 जून के बाद फाइनल रूप से परीक्षा केंद्रों की सूची ही बनाई जाएगी, यानी अभी तक परीक्षा केंद्रों की सूची नहीं बनाई गई है। 4 जून के बाद परीक्षा केंद्रों की सूची बनाई जाएगी, यानी तैयार की जाएगी। उसके बाद है हेड टीचर, हेड मास्टर और यूपीएससी की परीक्षा के वजह से तिथि में बदलाव हो सकती है। ठीक है, यानी हेड टीचर का एग्ज़ाम है और हेड मास्टर का भी एग्ज़ाम है, और सबसे टॉप लेवल का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी, उसका भी एग्ज़ाम का डेट इसी बीच में है। इसके वजह से बीपीएससी TRE 3 की एग्ज़ाम की डेट में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आगे हम लोग जान लेते हैं, 16 जून को पूरे देश में आयोजित बीपीएससी की पीटी परीक्षा होने वाली है, यानी 16 जून को होगी, उसकी फिक्स है। हेड टीचर की परीक्षा 13 जून को है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। हेड मास्टर की परीक्षा 14 जून को है, यानी 16 का बीपीएससी का परीक्षा है और हेड टीचर का परीक्षा 13 जून को है और हेड मास्टर की परीक्षा 14 जून को है। इसका शेड्यूल पूरा फिक्स है, बना हुआ है। ठीक, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। उसके बाद इसलिए TRE 3 जो री एग्ज़ाम होगी उसका डेट को 20 जून को रखा गया है। 10 दिन आपको उसका डेट में बदलाव आ गई है, यानी 10 दिन डेट बढ़ चुकी है। ठीक है, और इसमें TRE 3 में पौने 5 लाख अभ्यर्थी ने भाग लिया था। ठीक है, प्राइमरी से लेकर +2 तक परीक्षा में 5 दिन लग सकते हैं। इसके वजह से क्या किया गया है, टाइम को मतलब बढ़ा दिया गया डेट को, और इसमें संभावित रिजल्ट का डेट भी बता दिया गया है कि 15 जुलाई तक इसका संभावित डेट का मतलब रिजल्ट दे दिया जाएगा। दोस्तों, ये तो थी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। अब जब ये इन्फॉर्मेशन आ गई, यह पूरी सच्चाई के साथ है। अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, हर टीचर इस पर वीडियो बना रहे हैं। ठीक, और आगे की रणनीति भी बता रहे हैं कि आपको करना कैसे है। दोस्तों,
मैं आपको बता दूं ये हमेशा जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं हमेशा सही है। अब आपको मान के चलना है कि अब आपके पास 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। अब 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो आप ये मत सोचिएगा कि हम इस बीच थोड़ा रेस्ट कर लें, थोड़ा घूम के आ जाएं, शादी विवाह में थोड़ा मस्ती मजाक कर लें, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। डेट जब बढ़ा है तो आपको इस डेट जो टाइम जो बढ़ा है इसका क्या करना है, आपको फ़ायदा उठाना है। और ये आप फ़ायदा कैसे उठाएंगे, यही पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, टाइम तो बढ़ गया ये सभी ने जान लिया, लेकिन हम मेन जो बात है कि टाइम का उपयोग कैसे करना है, इसलिए मैंने पहले ही आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुना दिया है। तो बिना देर किए हुए अब फिर से नई एनर्जी के साथ आपके पास अभी सोच लीजिए तो 30 दिन का टाइम हो गया। पहले तो एग्ज़ाम 10 जून को 10 जून को था, तो हमारे पास 20 दिनों का टाइम बचा हुआ था आज से। ठीक है, और अब हमारे पास 30 दिनों का टाइम है, तो इसमें आप लोग बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। आप और हम मिल के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अभी क्या करना होगा, आपको मार्केट में प्रैक्टिस सेट भी आ गई है, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, पर डे प्रैक्टिस सेट बनाइए। आपको मन हो तो रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट बनाइए या किरण पब्लिकेशन का, दोनों अपने में बेस्ट है। मैं हर एक वीडियो में बता ही देता हूँ, तो बिना सोचे हुए परचेज कर लीजिए। बहाना मत बनाइए कि मेरे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन भी मिलता है। हाँ 10-20 एक्स्ट्रा लग रहा है तो उस पर आपको देखने का नहीं है। ठीक है, और NCERT और SCERT बेस्ड मैं हमेशा पे इसी बात पे फोकस करता हूँ। NCERT और SCERT बुक को ही पढ़िए। आपने नोट्स बना ही लिया होगा NCERT बुक पढ़ के। क्लास 6 से 10 तक का ज्योग्राफी का बुक पढ़ना था, उसका नोट्स बना ही लिया होगा। क्लास 8 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 से 3 ही चैप्टर उसमें है, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 ऐसा ही है। ठीक, और क्लास 10th का हिस्ट्री उसमें है मॉडर्न हिस्ट्री। तो यही 2 बुक हिस्ट्री का लेना है और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा बच भी जाता है तो आप कोई MCQ टाइप से बुक ले लीजिए या महेश परनवाल का बुक ले लीजिए, वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। यूट्यूब पे ढेर सारी इसके अकॉर्डिंग वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, अभी क्या करना होगा आपको, यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस चलती है MCQ टाइप्स, प्रैक्टिस सेट टाइप्स, तो आप लोग हाँ जो टीचर का आपको अच्छा लगे उनका एक बार अवश्य देखिएगा। हाँ, काहे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, काहे कि वहाँ एक क्वेश्चन मुश्किल से अगर 10 क्वेश्चन बताया जाता है तो 1 घंटा टाइम लगा दिया जाता है। तो ऐसे टीचर को वहाँ सेलेक्ट कीजिएगा जो बहुत फास्ट में अच्छे ढंग से मतलब MCQ करवा रहे हैं। आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा MCQ पे क्या करना, फोकस करना है। आप लोग खुद से कर सकते हैं, कोई प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं, वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने बताया था स्पार्क पब्लिकेशन का बुक लेना है, बहुत लोग कह रहे हैं नहीं मिल रहा है, बहुत लोग कह रहे मिल रहा है, और बहुत लोग बोले उसमें कुछ गलत है। तो आप BPSC का जो आता है घटनाचक्र पूर्वावलोकन, वहाँ से वो बुक ले लीजिए, वो अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। उसमें भी बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। पूर्वावलोकन जो बुक लीजिएगा उसमें मॉडर्न हिस्ट्री देख लीजिएगा, ज्योग्राफी देख लीजिएगा, ताकि उसमें प्राचीन भारत बहुत कुछ दिया हुआ, उसको नहीं देखना है। ठीक, और लास्ट बात आती है SCERT बुक। आपके पास अब टाइम बढ़ गया है तो SCERT बुक को पढ़ना कैसे है, मैंने टेलीग्राम पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा, तो सबसे ऊपर में ही PDF को पिन कर दिया गया है और आपको विश्वास नहीं होगा। अब जो नोट्स आने मतलब मेरी जो ब्लॉग आएगी उसमें आप देख लीजिएगा कि हम उसी नोट्स को पढ़ रहे हैं जो मैंने आप लोगों के लिए दिया था। ठीक, तो एक बार अवश्य टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे अभी 1500 प्लस मतलब 1500 के करीब पूरने वाले हैं मेरे दोस्त लोग का, फैमिली मतलब पूरने वाले हैं। तो वहाँ आप लोग ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए मेरे साथ। मैं सोच रहा था क्या मैं स्टडी विथ मी यानी लाइव सेशन मैं शुरू करूँ, कम से कम 3-4 घंटे का, जो जब मैं लाइब्रेरी में होता हूँ। तो आप लोग क्या डिसीजन लेते हैं इस पर कमेंट करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो यस कमेंट कीजिएगा, मैं शुरू करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं इसी पे एंड। हाँ, याद रखना है 20 जून आपकी एग्ज़ाम तिथि होने वाली है। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन यही मान के चलिए यही डेट रहने वाली है। और आपको तैयारी थोड़ी मेहनत स्मार्ट तरीके से करना है।
ये नहीं सोचना है कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, रेस्ट करने का टाइम ख़त्म। एग्ज़ाम के बाद आप मस्ती कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई कहने वाला नहीं है। आपका रिजल्ट हो जाएगा ना तो आपको तो और अलग ही खुशी रहेगा। अपने दोस्त के शादी में जाइएगा, उससे बड़ा खुशी मतलब लगेगा कि हम नौकरी हो गया, ठीक है। और सबसे बेस्ट हम ही हैं। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।